शिव की नगरी शिवपुरी, जिसके कण कण में विद्वान है शिव, जिनकी उपासना हेतु शिवपुरी में शैव शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। शिवपुरी का 8वीं शताब्दी में कदवाया तक विस्तार था। यहाँ के शैव मुनियों का वैभव इतना विशाल था कि कई राजा इनसे दीक्षित हुए। इस क्षेत्र की महिमा इतनी महान थी कि स्वयं गुरु गोरखनाथ यहाँ तपस्या करने आए थे। तो चलिए मित्रों, आपको लेकर चलते हैं शिवपुरी के एक ऐसे ही प्राचीन शैव शिक्षा केंद्र सुरवाया पर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक अति प्राचीन स्थल सुरवाया, जो अपने प्रसिद्ध शैव मंदिर और मठों के लिए जाना जाता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक सुरवाया शैव सिद्धांत मत और मत मयूर परंपरा का मुख्य केंद्र रहा। सुरवाया का इतिहास अति प्राचीन है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती पत्तन है। यह शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इस जगह को सरस्वती पत्तन नाम 1341 में प्राप्त एक अभिलेख से होता है। उस अभिलेख को यहाँ के ईश्वर नाम के सारस्वत ब्राह्मण ने बनवाया था। एक जलकूप बनवाया था, उसमें यह प्राप्त होता है। यह मठ रन्नों से प्राप्त अभिलेख के अनुसार इस मठ को शंख मठिका भी बोला है। शंख मठिका यहाँ के प्रमुख आचार्य थे, जो कदवाया प्राचीन कदम गुहा के अधिपति कदम गुहाधिपति के शिष्य थे। कदम गुहाधिपति शैव सिद्धांत मत और मत मयूर मार्ग के प्रदर्शक एवं प्रथम आचार्य थे। सिद्धांत मत सिद्धों की परंपरा के लिए और मत मयूर गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना गया। चर्या, क्रिया, योग और विद्या द्वारा सिद्धि अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले मुक्त जीवों को सिद्ध या सैद्धांतिक कहा गया एवं इन विधाओं को आचार्यों एवं गुरुओं द्वारा शिष्यों को प्रदान करने के मार्ग को मत मयूर कहा गया। शैव सिद्धांत मत के संस्थापक कदम गुहाधिपति की तिथि B.S. पाठक द्वारा 675 ईस्वी में स्थापित की गई एवं शंख मठिकाधिपति सुरवाया मठ के स्वामी की तिथि 700 ईस्वी के आसपास स्थापित की गई। 9वीं शताब्दी के आसपास चालुक्य राजा अवंती वर्मन द्वारा संभवतः कदवाया और सुरवाया आदि मठों को पुनः स्थापित कराया गया। सुरवाया गढ़ी के भीतर एक मठ एवं 3 मंदिर हैं। यह मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी की कच्छप घाट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों के द्वार स्तंभ, दीवारों आदि पर नदी देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा पार्वती, अंधका सुरवत करती हुई देवी आदि की मूर्ति हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इन मंदिरों के शिखर मुगल काल में नष्ट कर दिए गए थे। गढ़ी में 8वीं शताब्दी में निर्मित द्विमंजिलीय मठ है, जिसके प्रथम तल पर गुरु और भूतल पर शिष्य रहा करते थे। मठ के ऊपर 8वीं शताब्दी में निर्मित सर्वतोभद्रिका मंदिर बना हुआ है, जो वास्तुकला का अति उत्तम उदाहरण है। मठ एवं मंदिरों का निर्माण विशाल प्रसार खंडों द्वारा बिना किसी गारे आदि का उपयोग कर एक शिला के खांचे में दूसरे शिला को फिट कर जोड़ा गया है। फर्श आदि को जोड़ने के लिए लोहे को पिघलाकर क्लिप नुमा आकार देकर पत्थरों को जोड़ा गया है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी का एक उत्तम उदाहरण है। मठ के भीतर एवं बाहर मुनियों के लिए जल आपूर्ति हेतु कुआं एवं तृतीय मंदिर के सामने एक बावड़ी बनी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी की अप्रियतम मूर्ति है। 8वीं सदी में निर्मित मठ के उपरांत मध्यकाल में बाहरी दीवार का निर्माण किया गया था। एक किंवदंती अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया। कहा जाता है कि इस प्रांगण में रखी विशाल पत्थर की चक्की को भीम द्वारा चलाया जाता था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 1341 से 1772 के मध्य कई लोग यहाँ आकर बसे। यजुपाल वंश के राजा गोपाल देव के शासन काल में
विक्रम संवत 1341 में सुरवाया में सारस्वत ब्राह्मण शिव आराधना करते थे। सुरवाया का प्राचीन इतिहास वैभवपूर्ण था, परंतु 14वीं शताब्दी के बदलते राजनीतिक परिदृश्य एवं विकास के कारण शैव धर्म का पराभव हो गया। सन 1916 में ग्वालियर स्टेट के समय श्रीमंत माधवराव सिंधिया द्वारा इन मंदिरों और मठों का जीर्णोद्धार कर इसके पुराने वैभव को पुनः लौटाया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।